नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक पौराणिक फिल्म के बारे में। वो है कपन्ना। कपन्ना सिर्फ एक पौराणिक फिल्म नहीं है, बल्कि यह आत्मा, आस्था, कर्म के जटिल संबंधों को दर्शाती एक गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्रा वाली फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत एक शिकारी युवक थिनाडू से होती है। थिनाडू जो एक जंगल समुदाय से है और जिसकी जिंदगी भटकाव और अविश्वास में डूबी होती है, लेकिन एक विशेष घटना वायु लिंगम के साक्षात्कार और उस होती है और यह उसकी चेतना को झकझोर देती है। थिनाडू का प्रेम, आस्था और समर्पण इतना प्रबल है कि वह भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप वायु लिंग को बचाने के लिए अपनी एक आंख तक अर्पित कर देता है। इसी भाव में भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और थिनाडू को यह सच्चाई बताते हैं कि वह पूर्व जन्म में अर्जुन का, महाभारत का महायोद्धा। यह मोर फिल्म को केवल एक भक्ति कथा से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक पुनर्जन्म और आत्म विकास की ओर ले जाता है। अब हम जानते हैं क्यों खास है कपन्ना, स्पेशली इसका अंत। गीता और महाभारत का जुड़ाव है इसमें। अर्जुन की पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वह सिर्फ अनुभव से परिपक्व होती है। प्रेम और सेवा का संदेश। थिनाडू का बलिदान यह दिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी विधियों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होता है। शिव की कृपा और मोक्ष यह स्पष्ट करता है कि सच्चे कर्म और विश्वास से ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। यही है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इस फिल्म की शुरुआत शानदार हुई। रिलीज के 2 दिन में ही फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई की, जो कि विष्णु मान चुके कैरियर में मील का पत्थर है। इस फिल्म में प्रभास की भूमिका काफी अहम है। अभिनेता प्रभास का छोटा लेकिन सशक्त किरदार रुद्र के रूप में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गया। जहां अक्षय कुमार भगवान शिव और काजल अग्रवाल माता पार्वती थिनाडू को मोक्ष प्रदान करते हैं, वहीं यह दृश्य दर्शकों को गहराई से छू जाता है। निर्माताओं ने संकेत दिए कि फिल्म का एक पूर्व भाग प्रीक्वेल भी आने वाला है, जो थिनाडू के पहले जन्म और अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक विस्तार से दिखाएगा। इस फिल्म से सीख और जीवन दृष्टि मिलती है कि सेवा और भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं है। कर्म से ही आत्मा का उत्थान होता है, केवल धर्म विधि नहीं, यह जीवन पद है। यह फिल्म एक संदेश देती है कि भक्ति का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर वह सच्चा हो, इस पर स्वयं रास्ता बना देते हैं। कपन्ना का अंत केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक चेतना का झरोखा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने कर्मों से ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। कर्मणे वादिका रस्ते माफलेत्सु कदाचना, यही गीता उपदेश इस फिल्म की आत्मा है। तो ये फिल्म जो है काफी लोकप्रिय हुई है और इस फिल्म ने सनातन धर्म की सच्चे अर्थ को समझाया है। इसमें सच्चे अर्थ को आइए इस फिल्म को देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद।